नमस्कार दर्शकों, businessfortnight.com के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसी कारोबार में होने वाले लेखे जोखे के बारे में। लेखे जोखे से मतलब जो आपका अकाउंट होता है, जो आपने खरीदा, बेचा, खर्च किया, रॉ मटेरियल कब आया, कैसे गया, कितनी उसकी इन्वेंट्री है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। चाहे वो छोटा कारोबार हो, चाहे मध्यम कारोबार हो, चाहे बड़ा कारोबार हो, सभी जगह आपको लेखा जोखा अपने व्यापार का रखना पड़ता है, ताकि आप वर्ष के अंत में ये जान सकें कि आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या आपका लाभ हुआ, क्या हानि हुई। तो इस बारे में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे विशेषज्ञ से जो कि देश के सबसे जाने माने और लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से वास्ता रखते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और उसके मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सेल्स की जिम्मेदारी जो देख रहे हैं वो है मिस्टर श्रीकांत पाठक। और आज हम उनसे ये जानने जा रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या। और सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। मिस्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, हम पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आम आदमी की, अगर आप लेमैन की भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है क्या? देखिए, अकाउंटिंग जो है ये बहुत पुरानी पद्धति है। अपने जो भी व्यापार है, जो भी बिजनेस है, उसका लेखा जोखा रखने के लिए जो अभी नई जो पद्धतियां आई हैं, हम जो कमर्शियल अकाउंटिंग बोलते हैं, उस कमर्शियल अकाउंटिंग में एक फाइनेंशियल ईयर होता है, चाहे वो अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे जनवरी से दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर हो। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स और कहीं कहीं आपको ऑडिट्स भी करनी जरूरत पड़ती है, और ऑडिटेड बैलेंस शीट्स आपको सबमिट करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो बही खाता है, जो पुराने समय में हम लोग बही खाता का उपयोग करते थे, आपने देखा होगा कि लाल जो किताबें हुआ करती थी, जो एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में, ये अकाउंटिंग जो है ये तब से चला आ रहा है जब से लोगों ने अपना कोई व्यापार शुरू किया, जब से कोई अपना एक बिजनेस शुरू किया, ताकि आपको अपने व्यापार में प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता पड़ सके, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके 2 साल, 4 साल, 5 साल यदि हो जाते हैं, तो आपको एक बैलेंस शीट का स्टेटमेंट मिलता है, जिससे आपको आपके व्यापार की स्थिति का अंदाजा लगता है कि हमारी व्यापार कैसा काम कर रहा है करके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है अकाउंटिंग। और पुराने समय में यदि हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को देखें तो बही खाते में भी आप देखेंगे कि सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे, उन ट्रांजैक्शंस को पहले एक जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता था। उसके बाद में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, चाहे वो सेल का ट्रांजैक्शन हो, चाहे परचेस हो, चाहे रिसीट हो, चाहे पेमेंट हो, या चाहे कैश का ट्रांजैक्शन हो, या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किया गया है, उनको फिर प्रॉपर लेजरिंग में उसको क्लासिफाई किया जाता था। और लेजरिंग के बाद में लेजर को बैलेंस किया जाता था। बैलेंस करने के बाद में एक ट्रायल बैलेंस ड्रॉ की जाती थी, और ये सबसे पहला एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता था हमारे ट्रायल बैलेंस, जो कि ये हमको बताता था कि अभी तक अपन ने जो भी अकाउंटिंग किया है, जो भी हमने प्लस माइनस कैलकुलेशंस की हैं, क्या वो सही है या नहीं है। और इसका एक ये परिणाम था कि यदि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का यदि टोटल, मैं कहूँ 1 पैसे का भी यदि उसमें डिफरेंस है, तो हम कहते थे कि कहीं ना कहीं हमने पहले वाली जो हमारी स्टेजेस हैं उसमें कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में गलती की है, और हमको वापस से पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस था उसको रिपीट करना पड़ता था, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस 0 एरर के ऊपर आ जाए। इसका मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस को लेके फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, इनका अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती थी। तो ये जो एक प्रोसेस है बड़ा लेंदी होता था पहले, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ने लगे, लोगों के ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे हैं, और वही यदि पद्धति हम उपयोग करें तो अकाउंट्स और को फाइनलाइज करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। और जब हम देखते हैं कि 80 के दशक में कंप्यूटर्स का चलन शुरू हुआ, तो ये एक लोगों की जो बिजनेसेस हाउस से उनकी ये एक इच्छा जागृत हुई कि ये जो एक रिपीटेटिव वर्क है, क्योंकि हमको लेजर पोस्टिंग करना है, टोटलिंग करना है, फिर कैलकुलेशंस करनी है, प्लस माइनस करना है, तो ये एक बहुत ही रिपीटेटिव टाइप का काम हो जाता है। तो क्यों ना हम इस रिपीटेटिव काम को कंप्यूटर के माध्यम से करें। तो
धीरे धीरे ये चीजें सामने आने लगी कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने लगी, जो कि आप अपने जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप प्रॉपरली यदि फीड करते हैं, तो बाकी का जो पोस्टिंग का काम है, लेजर बैलेंसिंग का काम है, और जो बाकी रिपोर्ट्स बनाने का जो काम है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से करना शुरू कर दे, ताकि एक तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, दूसरा आप जिस लेवल की गलतियां करते हैं मैनुअल प्रोसेस में, वो गलतियां एब्सोल्युटली खत्म हो जाएं, और हम जो भी रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स बना रहे हैं, वो बहुत ही कम समय में और एक्यूरेटली हम अपने मैनेजमेंट को दे सकें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ कि जिन रिपोर्ट्स को बनाने में 2-2, 3-3 महीने लगते थे, कंप्यूटराइजेशन के आने के बाद में और सॉफ्टवेयर बनने के बाद में यही काम 1 दिन में, 2 दिन में, और कभी कभी तो आप देखते हैं कि एक सिंगल बटन यदि आप दबाते हैं तो आपको वो रिपोर्ट आपके सामने मिल जाती है। So, वर्ष था जिस समय आप जब बात कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर ने मतलब अपना पदार्पण किया या मार्केट में ये सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए अकाउंटिंग को लेकर? देखिए, मैं यदि बात करूं तो कंप्यूटर्स इंडियन मार्केट में 1980 से लगभग आना शुरू हो गए थे। उस समय ये था कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही उन कंप्यूटर्स को अपने उसको खरीद सकते थे, बिकॉज उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि 88-89 ऑनवर्ड्स कंप्यूटर्स जो हैं वो आम आदमी के रीच में आना शुरू हो गए थे। बिजनेसेस जो हैं, छोटे बिजनेस ने भी उन कंप्यूटर्स का परचेस करके उनका उपयोग अपने बिजनेस में करना शुरू कर दिया था। तो यदि टैली सॉफ्टवेयर की यदि बात करें, तो टैली सॉफ्टवेयर जो है सन 1987 में पहली बार उनका एक जो छोटा प्रोडक्ट था, जो प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से उन्होंने उसको लॉन्च किया था। तो पहली बार ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था, बहुत छोटे से मॉडल को लेके इसको लॉन्च किया गया था। तो मैं कहूंगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जो मार्केट में आना शुरू हुए थे, वो लगभग 1986-1987 से मार्केट में आना शुरू हो गए थे। एंड टैली वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि मार्केट में उन लोगों ने अपना एक कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये तो बात हो गई कि किस तरह से कंप्यूटर्स मार्केट में आए और कंप्यूटर्स के बाद उनके ऊपर सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ और किसी कंपनी विशेष ने इसको मार्केट में एक सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग से रिलेटेड, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम जिसे कहते हैं, तो ये लोगों के दिमाग में बात ये होती है कि लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको अफोर्ड कर सकती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए महंगा पड़ता है। तो इस बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या ये उन व्यापारियों के लिए भी उपयुक्त है कि जिनका कारोबार छोटा है या मध्यम आकार का है? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटे बड़े की हम तुलना करते हैं उनके फिगर्स से, उनके जो टर्नओवर के जो फिगर्स हैं उनसे तुलना की जाती है कि ये बड़ा कारोबार है या छोटा कारोबार है। लेकिन हम जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस की यदि बात करें तो हर एक बिजनेस में सेल्स होती है, कुछ परचेस होते हैं, आपके रिसीट्स होते हैं, पेमेंट्स होते हैं। तो कोई भी व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने अकाउंट्स को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। और वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपको अलग अलग फैसिलिटीज दे रहा है, उन फैसिलिटीज को हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। उन रिपोर्ट्स को हम हमारे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो चाहे वो छोटा सॉफ्टवेयर, छोटा कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो। मैं टैली के बारे में यदि बात करूंगा, सो टैली सॉफ्टवेयर जो है, ये जो कंपनी है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उनका हमेशा ये एक टारगेट रहा है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाएंगे, दैट इज एसएमई सेगमेंट के लिए ही टारगेटेड इनका सॉफ्टवेयर रहेगा। और एसएमई हम यदि कहेंगे तो आपने सही पूछा कि छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो कारोबार हैं, क्या उनके लिए ये सही सॉफ्टवेयर है? तो मैं कहूँगा यस, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं ये भी कहूँगा कि जितने बड़े उद्योग भी हैं, उनके बिजनेस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं टैली अपना एक दखल रखता है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको हेल्प करता है। हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को ये भ्रांति दूर हो गई होगी कि ये सॉफ्टवेयर कहीं महंगा पड़ता है या इसका उपयोग उनके लिए जरूरी नहीं है।
तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स में, रिटेल सेल्स में, मतलब टैली से जुड़े हुए तमाम तरह की सेल्स से आप काफी समय से वास्ता रखते हैं, तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से किस तरह के बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं और क्यों उनको इस सॉफ्टवेयर को अपनाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज करने से होता है कि लोगों को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होए, प्रॉपरली स्पीड के थ्रू वो काम करे, और धीरे धीरे यदि उनका बिजनेस बढ़ता है, एक्सपेंशन यदि होता है, तो वो सॉफ्टवेयर उन लोगों को उस एक्सपेंडेड मोड में भी सपोर्ट कर सके। सो टैली सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैं कहूं कि छोटे से छोटा बिजनेस, शायद जिसका टर्नओवर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी यदि हो, वो भी इस सॉफ्टवेयर को उपयोग कर सकता है। और जिन कंपनीज का हम देख रहे हैं अभी भी मोर देन 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ का भी यदि कोई बिजनेस है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। बिकॉज टैली सॉफ्टवेयर में इस तरह की फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं, चाहे हम अकाउंटिंग ले लें, चाहे हम स्टॉक्स मैनेजमेंट ले लें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ले लें, या हम जितने भी टैक्सेशंस हैं हमारे गवर्नमेंट के, उन टैक्सेशन की कंप्लायंस को लेके भी हम देखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर सबसे पहली कंपनी है जो कि इन सारी चीजों को मार्केट में लेके आती है। यदि आप वैट की बात करें, जो 2005 में लागू किया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, टैली वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने वैट के सॉल्यूशन को अपने सॉफ्टवेयर में मुहैया कराया। और उस समय तो ये था कि हर स्टेट का वैट रिपोर्ट अलग था, वैट कैलकुलेशंस अलग थी, आइटम्स के ऊपर वैट के रेट्स अलग अलग थे। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम सारे स्टेट्स के वैट रिजीम को हैंडल करेंगे, उनके फॉर्म्स को, उनके रिटर्न्स को हैंडल करेंगे। और आज की तारीख में यदि हम देखें तो टैली सॉफ्टवेयर जो है आपके जीएसटी को लेके, आज की करंट सिनेरियो में हम देखेंगे तो जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू है। कंप्लायंसेस धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसकी जो कंप्लायंसेस है, जीएसटी रिलेटेड जो टैक्सेशंस हैं, उनके रिटर्न फाइलिंग की जो कंप्लायंसेस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गई हैं। दे आर ऑल टाइम बार्ड। तो 10 तारीख को आपको GSTR1 भरना है, 15 तारीख तक आपको GSTR2 का रिकंसिलेशन करना है, और 20 तारीख तक आपको आपके रिटर्न्स को सबमिट करके और आपको टैक्स पे करना है। तो ये बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि 10, 15 और 20 तारीख जो है उनको कंप्लायंस में लेने के लिए। सो टैली की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये जो भी कंप्लायंसेस हैं वो आपके नॉर्मल प्रोसेस में, जैसे आप नॉर्मल अपनी एंट्रीज करते हैं, जैसा आप नॉर्मल बिजनेस चलाते हैं, वैसा आप अपना अकाउंटिंग करते रहें, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आपको जो भी जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो टैली ऑटोमेटिकली बना के देता है। तो जहां पर हमको शायद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगते हैं ओनली रिपोर्ट कंपाइलेशन में, यहां पर हम देखते हैं कि टैली आपको एक क्लिक ऑफ अ बटन में ये रिपोर्ट्स आपको बना के देता है। और चूंकि टैली एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी है, जीएसपी भी है, सो कनेक्टिविटी ऑफ टैली सॉफ्टवेयर विद द पोर्टल, जीएसटी पोर्टल, इज सीमलेस। और जिसका अब हम उदाहरण देखते हैं कि जब अभी रिसेंटली जब ई इनवॉइस का जब मैंडेटरी हुआ, अभी हम देख रहे हैं 1 अप्रैल से जिनका जो टर्नओवर है 50 करोड़ के ऊपर का है, उनको ई इनवॉइस, B2B के जो उनके इनवॉइसेस हैं, उनको ई इनवॉइस यानी जीएसटी के पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना जरूरी है। सो टैली हैज गिवन इमीडिएटली अ सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इनवॉइस 2 या 3 सेकंड में आपका ई इनवॉइस बनके और QR कोड जो IRN बनता है वो आपके इनवॉइस में आ जाता है, एंड यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे सो टैक्सेशन में जीएसटी ले लें, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ले लें, TCS भी अब लागू कर दिया गया है, प्लस TDS की यदि हम बात करें, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सो टैली इन सारी कंप्लायंसेस को अपने सॉफ्टवेयर में बना के चलता है, उससे रिलेटेड रिटर्न्स को बना के देता है, एंड अपलोड करने की भी इसमें फैसिलिटी है। तो चाहे छोटा कारोबार हो, चाहे बड़ा कारोबार हो, जो लोग टैक्स रेजिम में आते हैं उनके लिए डेफिनेटली मैं ये प्रमोट करूंगा कि उनको टैली सॉफ्टवेयर को उपयोग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। श्रीकांत जी, एक बात मन में आ रही है कि जैसा आपने बताया है कि 1987 से टैली ने अपनी यात्रा शुरू की, और आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, और अभी काफी समय से इस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
तो बीते वर्षों में टैली ने किस तरह की यात्रा को तय किया है, किस तरह के बदलावों को देखा है, और साथ ही आपके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्होंने किस तरह की डिमांड्स आपसे की और किस तरह के आपने उनमें बदलाव देखे और उनके जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करते हुए आप आगे बढ़े? देखिए, टैली के यदि यात्रा की मैं बारे में बात करूं तो ये मार्केट में जब प्रॉपरली लॉन्च किया गया था, इट वाज समटाइम इन 89-90 में, 89-90 में ये प्रॉपरली इस सॉफ्टवेयर को ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर लॉन्च किया गया था। उस समय टैली में सिर्फ अकाउंटिंग का काम होता था। उस समय वो लोग स्टॉक्स को हैंडल नहीं करते थे और ये डॉस बेस्ड था, क्योंकि उस समय विंडोज एप्लीकेशंस जो है, विंडोज प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। तो टैली 4.5 के नाम से एक सॉफ्टवेयर था जो कि डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर था। 95 में जब हम देखते हैं कि विंडोज का चलन बढ़ा, कंप्यूटर्स विंडोज के ऊपर, विंडोज सॉफ्टवेयर के ऊपर चलने लगे, सो 95 में टैली ने विंडोज 95 को लेते हुए और एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका कि नाम दिया उन्होंने टैली 5.4। इसमें इन लोगों ने एक तो विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको लॉन्च किया, प्लस एक छोटा सा मॉड्यूल ऑफ स्टॉक्स, इन्वेंट्री हैंडलिंग का इन लोगों ने इसमें मॉड्यूल्स बनाए, ताकि उनको लगा कि ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में कहीं डेफिनेटली रिटेल सेगमेंट देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट देखें, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट देखें, तो यहाँ पर स्टॉक्स का मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो एक लेवल पे इन्होंने स्टॉक्स को दिया टैली 5.4 के नाम से। फिर 2000 में इन लोगों ने एक नया मॉड्यूल दिया जिसको कि हम टैली 6.3 कहते हैं, और इसमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को रिलेटेड कुछ यहाँ पर मॉड्यूल्स दिए ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका सॉल्यूशन बन सके। तब तक टैली में टैक्सेशन का हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं होता था। हमको अभी भी टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स थी, फॉर्म्स थे, वो सारे के सारे हमको हाथ से बनाने पड़ते थे। जब 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैट रेजिम को जब लागू किया, दैट टाइम कंपनी सॉ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिखी कि यदि हम टैक्सेशन को भी हमारे सॉफ्टवेयर में यदि हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो भी यूजर्स हैं, उन यूजर्स की जो जिंदगी है, हम कहते हैं कि एक हमारी एक अकाउंटेंट की भी एक जिंदगी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक लाइफ रहती है रिलेटेड टू बिजनेस सेगमेंट, तो वो बहुत आसान हो जाएगी। तो इसको रिलेटेड ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 2005 में अपने सॉफ्टवेयर में टैक्सेशन को भी हैंडल करना शुरू किया। उसके बाद में आप देखेंगे वैट लगा, वैट के बाद में एक्साइज तो था ही, एक्साइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी टैली ने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेते हुए उसको, उसकी कंप्लायंस से अपने मॉड्यूल्स चेंज किए। देन सर्विस टैक्स जब आया, तब सर्विस टैक्स से रिलेटेड सारे के सारे कंप्लायंसेस कंपनी ने अपने इस सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किए। जीएसटी आया 2017 में, जीएसटी को फुल्ली इन्होंने इसको कंप्लायंस किए। अभी हम देख रहे हैं कि ई इनवॉइस अभी आया है, लास्ट अक्टूबर से ई इनवॉइस का जो रिक्वायरमेंट बढ़ी थी। सो टैली हैज गिवन ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स जो कि कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं। तो हमेशा टैली का एक ये फोकस रहा है कि मार्केट में जिन फंक्शंस की, जिन फीचर्स की जरूरत है, बाय एंड लार्ज कंपनी ने उन फीचर्स को, फंक्शंस को अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करके और अपने यूजर्स के लिए दिया है। मतलब टाइम के साथ चलता रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ टैली कंपनी से एसोसिएट होने का, कि रिसेंटली ही, मैं कहूंगा कि पिछले 8-10 दिन पहले ही, कंपनी के जो एक रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो नंबर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कंपनी हैज क्रॉस्ड 2 मिलियन कस्टमर्स क्लाइंट बेस इन इंडिया। और यह सॉफ्टवेयर इतना पॉपुलर है कि आज की तारीख में लगभग 100 देशों में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। एंड वी हैव क्रॉस्ड अ मार्क ऑफ 2 मिलियन कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और ये इस सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी को भी दर्शाता है कि कितना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। और इसका सिर्फ एक लोगो है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, कि आपके बिजनेसेस कितने भी कॉम्प्लेक्स रहें, यदि आप टैली में हैं तो टैली आपको उन कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लिसिटी में बदल के आपके काम के का बहुत ही आसान करता है। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक, खासतौर से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्यापारी हैं, अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या एसएमई इंडस्ट्री से कहीं से हौसला रखते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे सेल्स से हो, या
एनी अदर फील्ड ऑफ बिजनेस हो, निश्चित रूप से उनको ये जानकर के खुशी हुई होगी कि जो चीज अभी तक उनको लगता था कि ये हुआ है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, हम तो मैनुअली ठीक है, वो सारी भ्रांतियां उनकी इस वीडियो को देख करके दूर हुई होंगी। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो श्रीकांत जी हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपलब्ध हैं, और उनके नंबर्स, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो उनसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेरी हो, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई, वो आपको आंसर करने में मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच रवीन जी, थैंक यू सो मच।